In this video we are going to study about the addition of vectors. So what's the addition of vectors? मान लीजिए कि if you want to add to a scalar quantity, suppose you have two blocks, one of 5 kg and another of 2 kg. If you will be add them, then it will be always 7 kg. मान लीजिए कि आपके पास दो ब्लॉक है, दोनों को जोड़ दिए 5 और 2 का जोड़ करके एक साथ रखे हैं, तो ये ऑलवेज इट विल बी रिमेन 7 kg. तो ये तो बड़ा ही आसान है स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना. इन वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 5 न्यूटन का एक फोर्स है कितना का, 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और एक फोर्स है 2 न्यूटन का. अब इन दोनों को जोड़ते हैं F1 + F2. अब यहाँ पर दो कंडीशन है. अगर दोनों सेम कंडीशन में रहेगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, देन इट विल बी 5 + 2 7 न्यूटन. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दोनों सेम ही कंडीशन में लगे. वेक्टर के दृष्टिकोण से ये सेम या अपोजिट होगा तो आप माइनस कर लोगे. लेकिन अगर किसी एंगल पर होगा तब क्या होगा? तो इस तरह से वेक्टर को हम समझते हैं कि वेक्टर एडिशन में क्यों हम ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल यूज करते हैं. मान लीजिए कि यहाँ एक मैंने दिखाया कि ये रिवर है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर एक नाव है. इस नाव को आप ड्राइव कर रहे हैं, ये नाव चल रहा है, मोटर से चल रहा है, और इस नाव का डायरेक्शन जाने का ये है, और करंट का जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये है. तो जब ये फाइनल स्टेज पर आप कितना हो फास्ट इसको ले जाइएगा, लेकिन देखेंगे कि इस किनारे पहुंचा तो ये नाव यहाँ आकर के इसका डेस्टिनेशन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ भी दो फोर्सेस काम कर रहा है. एक अपवर्ड जा रहा है और ये करंट का भी फोर्स है. यहाँ दो वेक्टर काम कर रहे हैं. दो वेक्टर काम कर रहा है कि फाइनली कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ ना पहुँच करके यहाँ पहुँचा. तो इस तरह से वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम जो रूल लिए वो भी ट्रायंगल रूल्स और एक है पैरेललोग्राम रूल्स. तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों आवश्यक है, वेक्टर को क्यों ट्रायंगल लॉ से जोड़ते हैं, ये आपको समझना है. अब कैसे जोड़ते हैं? यहाँ मान लीजिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी. इन दोनों को आपको ऐड करना है. जब ऐड करना है तो क्या करना है कि इस वेक्टर को ले आना है, पैरेलल ड्रॉ करना है. कहाँ तक लेके आना है? जहाँ तक कि इसका टेल जो है इसका टेल इसके हेड को कोइंसाइड नहीं करता. ये टेल जब हेड को कोइंसाइड कर जाता है, और ये हम जानते हैं कि पैरेलल जब जैसे वेक्टर बी है तो इसको कहीं लेकर के आएंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा. इसको पैरेलल हम लेके जा सकते हैं, इसको भी पैरेलल उठा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता. तो इस वेक्टर बी को क्या कहते हैं, पैरेलली यहाँ तक लाते हैं. यहाँ जो कंडीशन दिखाया है एक बी को कब कहाँ तक लाए, जब इसका टेल इसके हेड को कोइंसाइड कर गया. जब कोइंसाइड कर गया तो ये रिजल्टेंट यहाँ ए और बी हो जाएगा. अगर हम इसको ऐसे ए बी सी से दिखाते हैं तो ये भी कर सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर. ये क्लियर हो गया ट्रायंगल लॉ. देखिए ये अगर ए माइनस बी हमें निकालना है, वेक्टर ए माइनस बी, एक्चुअल में ये माइनस नहीं होता है, होता है जोड़ ही. ए प्लस माइनस बी होता है. तो माइनस वेक्टर बी मतलब क्या है कि ये जो बी का डायरेक्शन है, जो ये है, ये अब डाउनवर्ड्स मिलेगा ऐसा. और काम वही करेंगे कि इसके हेड को, ये देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, फिर वहाँ ये जो अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके हेड को यहाँ तक लाएंगे ऐसे. ये डायरेक्शन पहले क्या था, अपवर्ड था, अब ये डाउनवर्ड्स हो गया इस डायरेक्शन में. तो ये जो मिलेगा ये हमारा ए प्लस माइनस में हो गया, यानी कि फाइनली ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया. तो ऐसे माइनस अगर करना है, माइनस जो ए माइनस बी होता है, तो एक्चुअल में जो वेक्टर बी है उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इट्स वेरी इजी. अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा, एक दो लॉ है. एक है कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, तो उसको देखते हैं हम लोग. सेकेंड है
कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है? देखिए, जैसे ए और बी जब हम लोग जोड़ रहे थे उसमें क्या था कि ए के हेड से बी का टेल कंसीडर कर रहा है, लेकिन पैरेललोग्राम रूल में क्या डिफरेंस है कि इसका टेल और बी का टेल ये दोनों कंसीडर करेंगे। तो बी को जब हम बढ़ाएंगे कहाँ तक, जब दोनों का टेल कंसीडर करेंगे, तो ए और ये ए है और बी को यहाँ तक लाए, दोनों का टेल कंसीडर किया, ठीक है। तो जब ये टेल कंसीडर कर जाता है तो इसको हम कंप्लीट द पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, क्या मान करके, ए एंड बी बोथ आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए जो हम करते हैं, तो इसके पैरेलल फिर ये ड्रॉ करते हैं बी, यानी कि जो बी है यहाँ बी, फिर ए। अब यहाँ क्या हम देखते हैं कि ये दोनों का जो कॉमन टेल है यहाँ, इससे और ये एक डायगोनल जो लेते हैं कॉमन टेल से, तो ये डायगोनल जो होता है यह शो करता है इन दोनों का एडिशन। यानी कि ये जो पैरेललोग्राम लॉ है और ट्रायंगल लॉ में क्या अंतर है? ट्रायंगल लॉ में क्या देखे थे, इसका टेल और इसका हेड कंसीडर कर रहा है। इन पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर का क्या कंसीडर करेगा, टेल कंसीडर करेगा, टेल। इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए हम कंप्लीट कर देंगे पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल होगा दोनों में कॉमन टेल का, यही इसका रिजल्टेंट शो करेगा, यानी कि द AC विल बी A प्लस बी। द वेक्टर AC, ये जो वेक्टर AC होगा वो A प्लस बी, यही रिजल्टेंट द एडिशन वेक्टर देगा। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन पर विचार करेंगे। तो फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, यानी कि वेक्टर एडिशन ऑलवेज शो द कम्यूटेटिव लॉज। तो कम्यूटेटिव लॉज है A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A। वे कैसे शो करता है? देखिए, इसमें A प्लस बी हमें देखना है, वेक्टर A प्लस बी, ये AB प्लस BC आप लेंगे, AB प्लस BC इक्वल टू वेक्टर A प्लस B, इट विल बी शोज AC, AB प्लस BC विल बी AC, या A प्लस बी ये AC हो जाएगा, किससे? ट्रायंगल रूल से। अब देख रहे हैं AB, इसका टेल, इसका है, तो ये AC बाय द यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, A प्लस बी विल बी AC। तो A प्लस बी AC हो गया, वेक्टर A प्लस बी। अब देखिए, वेक्टर B प्लस C जो है, वेक्टर B प्लस A, वेक्टर B प्लस वेक्टर A, B यानी कि AD प्लस DC, इसे आप कर सकते हैं AD प्लस DC। तो अब यहाँ पर जब हम B प्लस A लेंगे, ये भी तो AC हो रहा है, देख रहे हैं, B प्लस DC। यहाँ पे हम लोग एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन रहेंगे। तो देखिए, इस वेक्टर का हेड और इसका टेल, और फिर इसका हेड और टेल को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है, यही एडिशन आता है। तो B प्लस A इज ऑल्सो वेक्टर AC। तो दोनों वेक्टर AC आ रहा है, A प्लस बी भी और B प्लस A भी, यानी कि देयरफॉर A प्लस बी इक्वल टू B प्लस C। तो यही प्रूफ हो गया इसका। और यानी टू वेक्टर्स A प्लस बी, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, यानी कि एक कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ऑल्सो इट्स शो द एसोसिएटिव रूल्स। अब इसमें देखिए हम लोग क्या लिए हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर C में। तो यहाँ वेक्टर A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी कि PQ प्लस QR, PQ प्लस QR क्या हो जाएगा, PR हो गया, इक्वल टू वेक्टर P। यहाँ भी हम लोग एडिशन सिंपल क्या लगाए हैं, एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर A का हेड और B का टेल दोनों, तो इसका टेल और इसका हेड अगर ज्वाइन करेंगे तो PR आएगा, और ये PR A प्लस B। फिर PR प्लस RC करेंगे, ये PR प्लस RC, RS,
तो पी आर हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी रूट, और आर एस क्या हुआ, प्लस सी हो गया। तो ये पी आर प्लस आर एस क्या दे रहा है, पी एस दे रहा है, ये वेक्टर पी एस, ये पी आर प्लस आर एस वेक्टर पी एस, तो ये वेक्टर पी एस हो गया, यानी कि ए प्लस बी अब प्लस वेक्टर सी इक्वल टू पी एस हो गया, इसको वन मान लीजिए। अब सेम देखिए, फिगर सेम है, सेम अरेंजमेंट, तो यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका हेड और सी का टेल, तो ये क्यू एस हो जाएगा, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस क्यू एस। अब ये क्यू एस आया यहाँ, और ये देखिए पी क्यू, तो ए पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, वेक्टर पी एस। पी क्यू इज हियर ए, क्यू एस को हम ब्रैकेट में, क्यू एस क्या है, बी प्लस सी, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बी प्लस इक्वल टू पी एस, इसको तो मान लीजिए, ये पी एस इक्वल टू आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज, ऐसे लिखिए, इसको हटा दीजिए, दैट इज पी एस आ रहा है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पी एस, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पी एस है, दोनों पी एस हैं, तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये वेक्टर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है। एक और है इसमें प्रॉपर्टी कि अगर हम लोग ए प्लस जीरो लेते हैं, जीरो वेक्टर, तो ये ए ही होता है, यानी कि आइडेंटिटी रूल को फॉलो करता है, जीरो प्लस सी, यहाँ जीरो हो जाएगा यूनिट आइडेंटिटी, तो ये ए प्लस जीरो, ए और जीरो प्लस ए भी ए ही होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। हमें हमेशा एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है। उसका क्या अर्थ होता है? एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि मान लीजिए वेक्टर ए है, अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं इस वेक्टर को, तो ये हाफ वेक्टर ए हो जाएगा। डायरेक्शन सेम है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। टू वेक्टर ए कर रहे हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया, ये बड़ा मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन सेम है। माइनस हाफ से कर रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, माइनस टू ए कर रहे हैं, डायरेक्शन उल्टा हुआ। तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए है और लेमडा से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड विथ लेमडा, लेमडा इज स्केलर, इफ यू विल मल्टीप्लाई बोथ ए into lambda, then it can be written as lambda vector A। अब ये lambda vector A होता क्या है एक्चुअल में कि यह वेक्टर A से lambda टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए लिखा जाए कि lambda वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो lambda ऑफ वेक्टर A, lambda टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A हो जाएगा। इसी को डिफाइन किया गया कि लेट A be the vector A be a given vector and lambda is the scalar, then product of the vector A by the scalar lambda denoted by lambda A is called the multiplication of vector A। और क्या कर रहा है कि lambda वेक्टर A जो होता है वो वेक्टर ही होता है, लेकिन कोलिनियर ऑफ वेक्टर A होता है, जैसे A है तो ये सारे वेक्टर A की कोलिनियर कहलाएंगे। तो ये कोलिनियर ऑफ वेक्टर A होता है, वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। इसमें और मान लीजिए कि एक और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि A और प्लस माइनस वेक्टर एक लेंगे तो वेक्टर जीरो हो जाता है। ये क्या कहलाता है, ये एडिटिव इन्वर्स वेक्टर ए होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए
प्लस वेक्टर ए। और अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में हम मॉड इसका मॉड वेक्टर ए से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई 1/मॉड इसका, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाता है, ए कैप आ जाता है। तो ये कुछ और प्रॉपर्टी हुआ वेक्टर का। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में देखना है, कोई भी वेक्टर ओपी है, ये इसका कोऑर्डिनेट लिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड पी का, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम में है। तो अब देख रहे हैं कि यह जो वेक्टर ये P1 P1 है, तो P1 OR के पैरेलल है, तो P1 आप लिख सकते हो वेक्टर P1 इक्वल टू OR। देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि इस R को, इस वेक्टर R को कैसे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में रिजॉल्व किया जाएगा, यानी कि वेक्टर R कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ OQ अब प्लस OP1, ये OP1 OQ प्लस QP1, ये ट्रायंगल रूल से OQ प्लस OP1, OQ प्लस QP1 इक्वल टू हो जाएगा OP1 ले रहे हैं, तो ये देयरफॉर OP1 इक्वल टू क्या है, OP1 इक्वल टू OQ क्या है, एक्स है, एंड यहाँ QP1 हो जाएगा OS के बराबर, यानी कि YJ। और देखिए ये जो OP1 प्लस P1P, OP1 और प्लस P1P, OP1 क्या है आपका, OP1 है, OP1 प्लस P1P क्या हो जाएगा, वेक्टर OP, वेक्टर OP ही R है, R देयरफॉर R कैन बी रिटन एज R। देखिए अब क्या हो जाएगा, यही OP1 आप निकाल चुके हो, एक्स आई प्लस वाई जी, एक्स आई OP1 प्लस P1P, तो एक्स आई प्लस वाई जी अब प्लस ये P1P यही OR के बराबर है, तो ये Z के, देयरफॉर वेक्टर R इज एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के। ये यहाँ यूनिट वेक्टर दिखाया गया है। यूनिट वेक्टर देखिए, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई जे और के, ऑल दीज आर द यूनिट वेक्टर है, दीज आर द यूनिट वेक्टर आई जे के। कैसे है, A100 B010 एंड C001 मैग्नीट्यूड है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है यूनिट वेक्टर उसको आई कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे जे कहते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग होता है के कहते हैं। यहाँ वहीं ये एक्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम लोग ले रहे हैं एक्स तक, तो ये एक्स आई हो जाएगा। ये P1P ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है इस पर वाई पर, तो ये आपका जेड एक्सिस हो गया, यानी कि ये जेड के बराबर है। और वाई जो है यहाँ जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो QP1 है OS, ये वो OS और QP1 ये दोनों बराबर है, तो OS YJ हो जाएगा, यानी कि R को हम लोग इजिली किस टर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टर्म में ये रिजॉल्व कर दिया, रिजोल्यूशन हो गया। तो ये अब इस वेक्टर R का एक्स वाई जेड क्या कहलाएगा, एक्स वाई जेड आर called a scalar components of vector R। और एक्स आई
वाई जे एंड जेड के और वेक्टर कंपोनेंट्स और वेक्टर। अब देखिए मॉड ऑफ वेक्टर आर जब लिखना होगा आपको, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है वेरी क्लियरली कि कोई भी वेक्टर आर है पी एक्स वाई, इट कैन बी रिटन एज आर कैन बी रिटन एज इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्री डायमेंशनल सिस्टम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम में P और Q दो पॉइंट दिया हुआ है। P इज हियर x1 y1 z1 एंड Q इज x2 y2 z2। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें देखिए अगर हम लोग यहाँ ट्रायंगुलर रूल लगाते हैं OP प्लस PQ, OP प्लस PQ इक्वल टू OQ होगा, वेरी क्लियर बाय यूजिंग द एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर रूल्स। OP इसका हेड इसका टेल, ये इसका टेल और इसका हेड जो ज्वाइन करते हैं यही रिजल्टेंट होता है OQ। हमें वी हैव टू फाइंड PQ, तो ये OQ इक्वल टू हो जाएगा PQ इक्वल टू देयरफॉर PQ इक्वल टू OQ माइनस OP। ये OQ क्या हो जाएगा, OQ होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। देयरफॉर PQ इक्वल टू x2 माइनस x1, अब घटाएंगे ना x2 माइनस x1 है, फिर y2 में से ये j ही कॉमन होगा, तो माइनस माइनस हो रहा है और देख रहे हैं आप कि कॉमन लेते जा रहे हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल है। j कॉमन करेंगे तो y2 माइनस y1 भी होगा प्लस y2 माइनस y1j, इस माइनस के चलते से भी माइनस है, फिर z2 माइनस z1, ये रिजल्टेंट ये वेक्टर आ गया आपका PQ। अब इस PQ को फाइंड आपको करना है मैग्नीट्यूड इसका, ये इट बिकम्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला हमें जानना है, इसमें क्या है कि R इस वेक्टर PQ को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, किस रेशियो में, तो m/n के रेशियो में। तो सेक्शन फार्मूला से हम क्लास 10 में परिचित हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ ये वेक्टर सिस्टम है, ये PR/RQ इक्वल टू m/n दिया है, इसको हम लोग वेक्टर PR और वेक्टर RQ कर लेंगे। और व्हाट विल बी द वेक्टर PR, ऐसे आप लिख सकते हो n/PR इक्वल टू n/RQ, वेक्टर RQ। देखिए n ये वेक्टर PR है, वेक्टर PR इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, देखिए OP अब प्लस PR इक्वल टू OR होगा, तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर PR इक्वल टू यहाँ OP प्लस PR इक्वल टू क्या हो रहा है OR। तो PR इक्वल टू वेक्टर PR इक्वल टू आप लिख सकते हो OR माइनस OP, यही मैं लिख रहा हूँ, PR को लिख रहा हूँ OR माइनस OP, OR माइनस OP m। RQ को सीधे इसी तरह से सिमिलरली OQ माइनस OR लिख सकते हैं। अब ये n वेक्टर OR, ये R है, ये वेक्टर R ही है, इस वेक्टर मैंने ये OP का पोजीशन वेक्टर P का A है, Q का B है और R का R है। OR इज हियर R माइनस A हो जाएगा, OP इज A, तो R माइनस A, ये क्लियर है।
OP A equal to M into OQ. OQ is B minus OR R. अब NR minus NA equal to M vector B minus M vector R. तो R हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, तो M वेक्टर R अब प्लस ये N है, M निकालना, N वेक्टर R प्लस M वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A। तो R कॉमन कर लेंगे, इट विल बी M प्लस N इक्वल टू MB माइनस NA प्लस है, therefore R इक्वल टू MB प्लस NA बाई M प्लस N। तो क्या हम लोग देखें कि ये जो वेक्टर R है PQ को M/N में डिवाइड करता है, और OP और OQ का पोजीशन वेक्टर A और B दिया हुआ है, तो वेक्टर R का वैल्यू हो गया M वेक्टर B। M यहाँ जो इधर का रेशियो इस वेक्टर से M वेक्टर B N वेक्टर A डिवाइडेड बाई M प्लस N, एकदम याद रखना है। और इसी तरह से अगर एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा, ये तो इंटरनल डिवीजन है, R डिवाइड्स PQ इंटरनल, और अगर R डिवाइड्स एक्सटर्नली, R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A बाई M माइनस N हो जाता है। तो इस तरह से ये सेक्शन फार्मूला का यूज है, इसको भी हम लोग ध्यान कर लेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर्स का, जिसमें वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या आता है। जैसे मान लीजिए कि K स्केलर है, K इंटू वेक्टर A प्लस M इंटू वेक्टर A। वेक्टर A यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा K प्लस M। क्लियरली जैसे मैथमेटिक्स में होता है, अलजेब्रा में यहाँ ये फॉलो होता है। यहाँ K इंटू M वेक्टर A है, जहाँ K और M दोनों स्केलर है, वेक्टर A है, तो K इंटू M है, ये K इंटू M इंटू दोनों बराबर होगा, कोई अंतर नहीं है। M वेक्टर A इंटू K है, और ये बराबर होगा K इंटू M वेक्टर A का। और यहाँ एक प्रॉपर्टी है K, ये दो वेक्टर है A प्लस B, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, K वेक्टर A प्लस K वेक्टर B हो जाएगा। इन सब का यूज करके हम लोग आगे का एक्सरसाइज बनाएंगे। तो ये जो थ्योरम है, इन सबको ध्यान में रखिए, फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएंगे।